देखो ध्यान दो बच्चों, मान लो हमारे पास ये एक पॉइंट है P x1, y1 और ये एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। मान लो मैंने इस पॉइंट से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ना, इस पॉइंट से इस लाइन पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है। ये परपेंडिकुलर मान लो स्मॉल p है, ठीक है, और हमें इस परपेंडिकुलर की लेंथ को निकालना है, ठीक है। देखो ध्यान दो क्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है जो हमें याद रखना है कि मान लो पॉइंट दिया है और लाइन दिया है, पॉइंट से लाइन पर हमें परपेंडिकुलर की इक्वेशन नहीं लेंथ को निकालना है। एक होता है परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन, वो तो पहले हमने निकाला था, अभी इक्वेशन नहीं चाहिए, लेंथ चाहिए। तो क्या होगा इसका, देखो फार्मूला क्या होता है कि आप एक्स वाई की जगह पर x1 y1 को रख दो, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। क्या किया, एक्स वाई की जगह पर इस पॉइंट को रख दिया अपॉन अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। देखो मान लो फॉर एग्जांपल हमें एक पॉइंट दिया है -2, 3 और मान लो एक लाइन दिया है, ठीक है, x प्लस 3x प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0, है ना। मान लो मैंने यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और हमें इस परपेंडिकुलर की लेंथ चाहिए। क्या होगा देखो कैसे लगाएंगे फॉर्मूला, x की जगह ये रख दो x1 तो 3 इंटू -2, y की जगह ये रख दो y1 4 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट x का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर y का कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर, ठीक है। देखो क्या हुआ, -6 है ना और +12 प्लस 1, तो देखो क्या हुआ -6 प्लस 12 प्लस 1 मतलब 13 और देखो 9 प्लस 16 25, उसका अंडर रूट कितना हो गया 5। तो देखो p क्या आ गया, ये हो गया 7/5, है ना। x की जगह पर x1 रख दिया, y की जगह पर y1 रख दिया, कांस्टेंट टर्म अपनी जगह पर रहा, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, है ना। 12 प्लस 1 13 -6 देखो 7/5 आ गया, ठीक है। तो ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकालने का फार्मूला किसी पॉइंट से किसी लाइन पर। अगर हमें देखो आगे चल के यही फार्मूला हमारे 3D में भी काम आता है। जैसे 3D में क्या होता है, ये फार्मूला प्लेन में लगता है ना। जैसे क्या होता है 3D में, देखो पॉइंट ऐसे हो जाता है x1 y1 z1 और जो प्लेन है उसकी इक्वेशन ऐसे हो जाती है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। ये फर्क होता है ना। 3 डायमेंशन जो हम पढ़ते हैं आगे चल के 12th में, तो उसमें पॉइंट जो है वो x1 y1 z1 हो जाता है और प्लेन का इक्वेशन ऐसे माना जाता है। तो वहां पर भी जब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता है तो यही कॉन्सेप्ट काम आता है। क्या, मॉड ऑफ, देखो ये हो जाएगा ax1 by1 cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मॉड। यही फार्मूला देखो वहां पर भी काम आता है, 3D में भी हमारे बिल्कुल यही फार्मूला काम आता है, बस इसमें एक दो टर्म और बढ़ जाते हैं। तो ये दोनों बातें याद रखो, काफी इंपॉर्टेंट है ये। लिखो जरा पहले बच्चों इसको ध्यान से।